वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो चाइना को लेकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इसके जो पहले जो है हमने यूरोपियन यूनियन और एशियन को कवर अप कर चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चाइना को। सही है, तो उस टाइमलाइन का बात है ये, मतलब बोला गया था कि चाइना जो है आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था उस टाइम पे। ठीक है, और ये प्रेडिक्ट किया गया था कि बाई 2040 जो है चाइना आपका यूएस को जो है ओवरटेक कर लेगा। चाइना यूएस को ओवरटेक कर लेगा, ये प्रेडिक्ट किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था चाइना। ठीक है, तो चाइना किस मॉडल को फॉलो करता था? चाइना जो है आपका सोवियत मॉडल को ही फॉलो करता था। ठीक है, सोवियत मॉडल को ही फॉलो करता था। सही है, सोवियत मॉडल में क्या क्या आता है आपका? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म मतलब डेमोक्रेसी नहीं है और कैपिटलिज्म नहीं है। ठीक है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री नॉर अ कैपिटलिस्ट वन। ओके, बट स्टिल अपने इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए हम बोल सकते हैं इसने कैपिटलिज्म के एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक प्रिंसिपल को अपनाया था। वो क्या था आपका? प्राइवेटाइजेशन, इसको स्मॉल स्केल में। ठीक है, स्मॉल स्केल में प्राइवेटाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल स्केल में कैपिटलिज्म, मतलब उसे अपने इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए। ठीक है ना, तो ये बोला गया। अगर आज भी आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा कि चाइना ना ही कैपिटलिज्म है और ना ही डेमोक्रेटिक है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे वही बोला गया कि चाइना कम्युनिज्म सोशलिज्म फॉलो करता था, आज भी करता है, लेकिन अपने हम बोल सकते हैं इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा बहुत जो है कैपिटलिज्म का फंडे को वो लोग यूज़ किया था, या फिर बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन को वो लोग यूज़ किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। जो मैंने आपको बताया, द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। जो मैंने आपको बोला, ठीक है, जब वो लोग देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड है, तब वो लोग क्या किया कि अपना जो है इकोनॉमी को वो लोग कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से थोड़ा बहुत जोड़ने का कोशिश किया। ठीक है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से मर्ज करने का कोशिश किया और वो लोग ऐसा किया भी। ठीक है, इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक टू इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि तो कैपिटलिस्ट में ट्रांजिशन तो नहीं कर रहा था ना कि किसी से लोन ले लेंगे। जैसे यूएस, जैसे रशिया क्या किया था, जब यूएस ऐसा डिसइंटीग्रेट हुआ था तो आपका लोन लिया था। किससे लोन लिया था? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था ताकि वो कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन कर सके। लेकिन इनको तो ट्रांजिशन करना है नहीं। ठीक है ना, तो ये लोन क्यों लेंगे? ठीक है, इनको तो अपना इकोनॉमी बढ़ाना है। तो इन्होंने अपना चालाकी क्या किया था कि ये जो है अपना एग्रीकल्चरल रिसोर्स से जो है कैपिटल जनरेट किया था। ठीक है, ये लोग अपने एग्रीकल्चरल रिसोर्स को ही, मतलब अपने देश के रिसोर्स को ही लेके जो है कैपिटल जनरेट किया था, और उस कैपिटल से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल हो पाया था, या फिर इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये बहुत ज़्यादा आपका लार्ज स्केल में हुआ था। ठीक है ना, तो इनका हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत अपना दिमाग यूज़ किए थे। ठीक है, अपने कंट्री के ही रिसोर्स को लेकर जो है कैपिटल जनरेट किए और उस कैपिटल से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया अपने कंट्री में। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया। ये किसी से लोन लेने नहीं गए थे कि हमको लोन दे दो, हमें ट्रांजिशन करना है, क्योंकि इनको तो ट्रांजिशन करना ही नहीं था। इनको क्या करना था? बस अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना था, जिसके लिए इन्होंने अपने कंट्री के ही एग्रीकल्चर रिसोर्स को यूज़ किया। सही है, यहाँ पे यही बताया गया। This model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on a scale that did not exist before. On a scale that did not exist before का मतलब क्या है? जो स्केल था, या फिर जो बोल सकते हैं जो क्या बोल सकते हैं, जो इंटेंसिटी था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो है चाइना का इकोनॉमी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करते गया। ठीक है ना, लोगों के वेलफेयर को लेके भी जो वो सोचते थे। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन सब में जो है आपका धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आने लगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोला गया। द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रीव एट अ रेस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5-6% बट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2-3% इन पॉपुलेशन। देखिए, तो यहाँ पे जो एक बोल सकते हैं एक रुकावट था। ठीक है, एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ब्लॉकेज था। ठीक है,
जो इकोनॉमी था चाइना का वो बढ़ रहा था 5-6% के रेट में, पर जो पॉपुलेशन था वो भी इंक्रीज कर रहा था 2-3% के रेट में, ठीक है, एनुअल रेट था 2-3%। तो ये जो है बैलेंस नहीं था, ठीक है ना, ये जो है बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से जो है चाइना को भी जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। अब बोल सकते हैं फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। जैसे कि एक बार रसिया को या फिर बोल सकते हैं यूएसएसआर को मतलब सामना करना पड़ा था। यूएसएसआर उस टाइम पे जो है मतलब फूड शॉर्टेज था, बाहर से जो है फूड इंपोर्ट कराता था, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोल्ड वॉर एरा को एक बार जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे जो है सब मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो है चाइना को जो है मतलब दिक्कत आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। A similar crisis was faced China too. Its industrial production was not growing fast enough. International trade was minimal and per capita income was very low. ठीक है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी मतलब धीरे धीरे उसका जो रेट है वो भी गिरते गया, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम भी गिरते गया। मतलब बोल सकते हैं कि जो ये लोग सोचा था वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बाद में जो फिर इनको जो दिक्कतें आने लगी, ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला गया। China ended its political and economic isolation with the establishment of relation with the United States in 1972। पहले जो है चाइना जो है किसी के साथ रिलेशन बना के नहीं रहना चाहता था, ठीक है, लेकिन 1972 में जो है ये जो आइसोलेशन था, मतलब किसी के साथ हम रिलेशन नहीं बनाएंगे, वो एंड होता है, क्योंकि चाइना यूएस के साथ फ्रेंडशिप करता है, ठीक है। चाइना जो यूएस के साथ हैंडशेक करता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1972 में पहले चाइना किसी के साथ रिलेशन बना के नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि हम सब कर लेंगे, ठीक है, हम एकदम खतरनाक है, सबसे बवाल है, हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे करने से नहीं होता है, ठीक है। तो जाके एंड में जो है 1972 में जो है चाइना यूएस से फ्रेंडशिप किया, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। Premier Zhou Enlai proposed the four modernizations: agriculture, industry, science and technology, military in 1973 by 1978। in 1973 में जो है जो जोउ एनलाई थे 4 मॉडर्नाइजेशन को प्रपोज किए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, ठीक है। और 1973 में इन्होंने ये किया था। और 1978 में जो है द देन लीडर डेंग जियांगपिंग announced the open door policy and economic reforms in China. The policy was to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad। मतलब क्या, पहले क्या था कि किसी से लोन लेना चाहते थे या फिर किसी का असिस्टेंस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब ये लोग का मतलब फट गया, हम बोल सकते हैं, तब ये लोग जो है सबसे असिस्टेंस लेने लगे, यूएस से फ्रेंडशिप करने लगे, और आपको बोल सकते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी रख दी है। मतलब जो भी मतलब बाहर का चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वाह, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया। चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। द चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट इट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ये बात सही है। देखिए, चाइना जो है मतलब थोड़ा बहुत जो है दिमाग का काम किया था, ठीक है। ये शॉक थेरेपी के लिए नहीं गया था, शॉक थेरेपी के लिए नहीं गया था, मतलब ये किसी से लोन नहीं लिया था, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो है इसने जो है लोन नहीं लिया था, ये अपने एग्रीकल्चर रिसोर्स को यूज़ करके जो अपना कैपिटल जनरेट किया था, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है इन्होंने जो है अपना कैपिटल को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो इनके पास ये वाला बुद्धि था, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे वही बोला गया, ट्रेड बैरियर्स वेर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। देखिए, कुछ सेक्टर को ही जो इन्होंने प्राइवेटाइज किया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, इन्होंने भी इसको अपनाया था, लेकिन स्मॉल स्केल में, ठीक है, स्मॉल स्केल में। तो यहाँ पे वही बोला गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को जैसे इन्होंने जो प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है, तो इससे जो है मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है, फायदा हुआ इनका, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया। High personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a faster rate, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया कि बाद में जो है चाइनीज़ इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में दोनों में जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज करने लगा, ठीक है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। द न्यू ट्रेडिंग लॉस and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade. China has become the most important destination for foreign direct investment anywhere in the world, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बोला गया चाइना क्या क्या मतलब हम बोल सकते हैं कि अचीव किया था, ठीक है। यहाँ पे वही दिखाया गया। While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reforms. Unemployment has risen to China with nearly 100 million people looking for jobs. Female employment and conditions of work are as bad as in Europe.
of the 18th and 19th centuries. Environmental degradation and corruption have increased, besides a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland provinces. मतलब यहाँ बोला गया है कि सब कुछ तो हो ही रहा है, इकोनॉमिक का रेट भी बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब क्राइसिस है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब पॉल्यूशन वगैरह है, ठीक है ना। देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब बताया गया है कि सब कुछ तो मतलब बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी जो है कुछ कुछ सेक्टर में जो है मतलब डाउनफॉल है, ठीक है। यहाँ पे वो दिखाया गया है। अब पढ़ने वाले हैं हम इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा था या फिर कैसा है, ठीक है। तो हम ये जानने वाले हैं। तो पहले जो है इसको रबड़ करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन। यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन मतलब कैसा था। तो शुरुआती के दौर में जो है कुछ खास रिलेशन था नहीं, ठीक है। मतलब दोनों जो एक दूसरे को मतलब देखते नहीं थे, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं कि कोई किसी की नज़र में नहीं पड़ता था, ठीक है। तो एट डिफरेंट टाइम्स इन चाइना's लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिनेस्टिक रूल, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइना's authority. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. In both cases, this influence was political, economic, and cultural. However, the regions where India and China exercised influence rarely ever overlapped. मतलब क्या बोला गया है कि मतलब थोड़ा बहुत हिस्ट्री को दिखाया गया है कि मतलब चाइना भी जो है अपना बाउंड्री इंक्रीज करने में लगा था और इंडिया भी जो अपना बाउंड्री इंक्रीज करने में लगा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मतलब किसी एक रीजन को लेकर जो है आपस में लड़े हैं या फिर ओवरलैप हुआ है, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट सेम ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। पहले तो मतलब बोला कि कुछ खास रिलेशन था नहीं, दोनों एक दूसरे को जो पहचानते थे नहीं, ठीक है। लेकिन in the 20th century when both nations confronted each other, they had some difficulty in evolving a foreign policy to deal with each other. After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign powers, there was a hope that both would come together to save the future of the developing world and for एशिया पर्टिकुलरली। मतलब क्या बोला गया था कि जब इंडिया मतलब अपना इंडिपेंडेंस गेन किया था और चाइना जो है कुछ फॉरेन फोर्सेस को जो है फॉरेन पावर्स को जो है बाहर निकाल फेंका था, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है अब हाथ मिला के जो है अपना डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का कंडीशन जो है कुछ सेम ही था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई उस टाइम पे जो है ये स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में, जिसकी वजह से जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन था ये स्लोगन ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। Soon after independence, both states were involved in defense arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final sentiment of the Sino-Indian border, ठीक है। तिब्बत मतलब थोड़ा बहुत दलाई लामा के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम जो है बाद में कवर अप करेंगे, जो चैप्टर्स आने वाले हैं वहाँ पे जो है इसको हम कवर अप करेंगे और उसको अच्छे से हम डील करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया है। China and India involved a border conflict in 1962 over competing territorial claims principally in the Arunachal Pradesh and in the Aksai Chin region of Ladakh। मतलब चाइना का मानना था कि ये एरिया हमारे अंडर में आता है और इंडिया का मानना था कि नहीं ये हमारे अंडर में आता है। तो इसको बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर या फिर एरियल डिस्प्यूट हम बोल सकते हैं, एरिया को लेकर डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसे रिलेशन मतलब और बिगड़ते गए। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशन। मतलब इसे जो इंडिया चाइना रिलेशन जो है और भी ज़्यादा मतलब ख़राब होते गया था, ठीक है ना। इट वॉज प्रिपेयर टू पुट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ कॉन्टेंशियस इशूज, सही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देयर हैव बीन significant changes in India-China relations. Their nations now have a strategic as well as economic dimensions. Both view themselves as rising powers in global politics and both would like to play a major role in the Asian economy and politics। मतलब कोल्ड वॉर के जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब जो है इन लोगों के बीच में जो थोड़ा बहुत रिलेशन जो है थोड़ा बहुत जो ठीक होने लगा, दोनों का आइडियोलॉजी सेम होने लगा या फिर दोनों जो प्रिंसिपल फॉलो करते थे वो कुछ हद तक मैच करने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया है। Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations। मतलब जब राजीव गांधी जब चाइना में गए थे तो मतलब किसी के देश में जाना है कहीं का मतलब एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति किसी और देश में जा रहा है
तो ये मतलब बोल सकते हैं कि एक टाइप का रिलेशन जो है अच्छा बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही मतलब मेंशन किया गया है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 338 मिलियन, ठीक है। जो बायलैटरल ट्रेड था वो भी जो आपका इंक्रीज कर गया 338 मिलियन से आपका हो गया था 18 बिलियन, ठीक है। 338 मिलियन से 18 बिलियन, ठीक है, 18 बिलियन, सही है। मतलब जो है ड्यूरेशन अच्छे होने लगे, बायलैटरल ट्रेड भी इंक्रीज करने लगा, ठीक है। मतलब दोनों का जो है डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों का हम आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मतलब मेंशन किया गया है, ठीक है। एग्रीड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर इन एरियाज दैट कुड अदरवाइज क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब जो एरियाज है जहाँ पे हम हमारे अंदर मतलब क्या बोलते हैं कुछ एरियाज की वजह से जो है हमारे अंदर झगड़ा लग सकता है, तो वैसे एरिया पे जो हम दोनों कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, उसको मैटर को बैठ कर सुलझा लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये उनका वो बोलना था। इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट in 1998 sometimes justified on the grounds of a threat from China did not stop greater interaction. It is true that China was seen as a contribution to build up the पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब चाइना जो है पाकिस्तान को भी हेल्प किया था उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्डअप करने में, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, ठीक है ना। दोनों का रिलेशन जो है मतलब ठीक था, ठीक ठाक था, ठीक है। यहाँ पे वो बोला गया। However, none of these issues is likely to lead and conflict between the two, ठीक है। इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स and officials visit Beijing and New Delhi with greater frequency and both sides are now becoming more familiar with each other, मतलब जो है विजिट भी होता रहता है बेजिंग, फिर दिल्ली, चाइना से दिल्ली जाते हैं प्रेसिडेंट या फिर बोल सकते हैं जो भी है, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी है वो यहाँ से बेजिंग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे रिलेशन जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आज चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। मेरा यही कहना है हमेशा से, और आगे भी यही रहेगा, ठीक है। सीखना ज़रूरी है, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।